देखो, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है, इन चारों में से कोई भी डिजिट हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? ओनली सिंगल डिजिट 2, ये कैसे हम इसका स्क्वायर 1 1 जा 1 2 2 जा 4, हमें ये हमेशा पेयरिंग में ही काम करना है। पेयर बना लिया। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और बहुत आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में इसकी बहुत वैल्यू है, आता है। और दूसरी चीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसके बगैर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते। और साथ में इसमें आज हम जो करने वाले हैं, हर टाइप का लॉन्ग डिवीजन मेथड करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट निकलता है, लेकिन उससे हर टाइप का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होता है, जैसे कि डेसिमल वाले वैल्यू। अब ओनली 2 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट होता है। तो वो हम आज सारा करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे आपके सामने है कुछ वैल्यूज, अलग अलग टाइप की कुछ वैल्यूज ली है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इससे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करती हूँ। जिन्होंने स्क्वायर्स लर्न कर रखे हैं उन्हें पता होगा ये किसका स्क्वायर है। बाकी स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, वो अगर हो तो साइड में लिख लो, उससे क्या है बहुत फास्टली हो जाएगा। ये आपको स्क्वायर फाइंड होने चाहिए। अब स्क्वायर रूट, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड या स्क्वायर रूट की जब भी बात करें, स्क्वायर रूट में हर चीज स्क्वायर यानी कि पेयर में वर्क करती है। हर चीज पेयर में आएगी। यहाँ पे आपको एक तरह का ये डिवाइड है, लेकिन इसमें पेयर्स में चलना है। देखो कैसे, ये है, इसके पीछे से पेयर बना लेते हैं। आगे क्या बच गया? 6 बच गया। अब 6 को हमें चलाना है। देखो वैसे तो 6 2 3 6 होता है, लेकिन हमें 2 इंटू 3 नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? सेम सेम वैल्यू, जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से लेनी है। अब हमें पता है 3 इंटू 3 जो होता है वो 9 होता है, तो हम उससे पहले वाली वैल्यू यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 लेंगे। बिल्कुल डिवाइड की तरह ही, अगर इक्वल आ जाए वैल्यू तो इक्वल, अगर नहीं आए तो उससे कम वाली लेनी है, ज्यादा वाली नहीं लेनी। तो हमें इस तरह से पेयर में चलना है, यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 9 इससे बड़ा हो गया, मैंने इसलिए 2 2 जा 4 ले लिया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऊपर से जैसे डिवाइड में हम उतारते हैं, डिवाइड में हमेशा एक डिजिट ऊपर से उतरता है, लेकिन यहाँ पे पेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे पूरा एक पेयर नीचे उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आपको सेम 2 2 की तरह। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिया। अब आपको 4 तो लेना ही लेना है, इसके साथ यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो सेम सेम आए। ठीक है, वही अगर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसी तरह लेना है आपको। तो इसके लिए हम आइडिया लगाएंगे। लास्ट में आ रहा है 6। अब 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो एक बार 4 लगा के देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड ये तो नहीं हुआ। अब हम 6 अप्लाई करके देखते हैं। 6 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 एंड 3, ये हो गया 27, यानी कि पूरा चला गया। तो इस तरह से आइडिया लगाना है। एक 6 यहाँ पे, एक 6 यहाँ पे, ये हो जाएगा 276 और इसके साथ खत्म। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है 676 का वो है 26। क्लियर हुआ? नहीं हुआ जो चीज, वो आगे वाले सम में हो जाएगी। ठीक है, तो आगे वाला सम भी मैंने इस तरह से थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू ली है। हम क्या करेंगे, वही अगेन लास्ट से हमने पेयर बनाना है। लास्ट में अब बच गया 5। अब अगेन हम वही देखेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 बड़ा हो गया। तो हम चला देंगे इसे 2 2 जा 4 पे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर से पूरा एक पेयर उतार लिया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? अब हम 4 लेते हैं। लास्ट में 6 है तो डेफिनेटली हम क्या सोचेंगे कि वही 4 4 जा 16 चलाए, लेकिन अभी हमने लास्ट में देखा अगर हम 4 4 जा 16 चलाते हैं तो 176 आएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और हमें बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। तो हम उसे
पहले वाली वैल्यू यानी कि 3 चला के देखेंगे, ठीक है। हाँ वो इक्वल नहीं आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन हम उससे बड़ी वैल्यू नहीं चला सकते। तो 3 3 9, 4 3 12, 129, ये भी उससे बड़ी वैल्यू आ गई है, तो डेफिनेटली ये भी नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा, 2 2 4, 4 2 8, ये वैल्यू 106 के नीचे चलेगी। तो क्या है, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, ये आ जाएगा 84। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 2 ऊपर से उतार लेते हैं पूरा का पूरा पेयर। अब यहाँ पे अब ये नहीं है 42 में आप 22 ऐड करोगे, क्योंकि ये जो पहले वाला 2 था, ये जो फर्स्ट वाला 2 है, ये हम यहाँ पे ऐड करके लिख चुके हैं। जो एक बार ऐड हो गया उसको बार बार नहीं करना है। हमने ये लास्ट वाला 2 नहीं ऐड किया है, वो हम अभी ऐड करेंगे। 42 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 44। अब 44 हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें पीछे वैल्यू लेनी है जिससे हमारी ये वैल्यू आ सके, ठीक है। अभी ये लास्ट में 5 है, तो 5 किसके लास्ट में आ रहा है, हमें दिख रहा है 5 लास्ट में, 5 5 पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले हम इसी को चला के देखेंगे। अगर ये इससे बड़ी वैल्यू आई तो हम कुछ और लेंगे। 5 5 25, 2 5 4 20 and 2 22, 5 4 20 and 2 यानी कि 22। ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 2 5। तो यानी कि √50,625 का रूट होगा 225। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना कैसे स्क्वायर रूट चल रहे हैं, मतलब पेयर में चलना है। पेयर से स्टार्ट होगा, पेयर पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट सम पे। मैंने ओनली 2 लिया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो डेफिनेट है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने इसलिए लिए है इस टाइप की वैल्यू ताकि आप लोगों को डेसिमल वाले नंबर्स भी बता सकूँ, और ये भी बता सकूँ कि जिनका पता है हमें प्राइम नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो उनका भी हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इनका स्क्वायर रूट हम डेसिमल की 3 वैल्यूज तक लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे। देखो पेयर तो बनेगा नहीं, 2 ही है। अब 2 को चलाना है तो 1 1 1 1 1, 2 2 4, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम चलाएंगे इसे 1 1 1 पे। ओके, तो ये आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट किया आ गया 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनको ऐड करके लिख लेते हैं 2, ठीक है। इन्हें ऐड करके हमने 2 ले लिया। अब हमें ये पता है कि आगे ना तो कोई डिजिट है, ना ही ये वैल्यू इस पे कहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, डेसिमल। अब जैसे डिवाइड में हम डेसिमल लेते थे, नीचे आ जाती थी 0, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, इसमें हर चीज पेयर में काम करती है, तो यहाँ पे एक 0 नहीं, 0 का आएगा एक पूरा पेयर, ठीक है। डेसिमल लिया, पूरा पेयर आएगा। और अब हर बार आप 2 0 ऑटोमेटिकली अपने आप ले सकते हो। तो ये आ गया। अब आपके पास 2 है, 2 के पीछे हमें सेम डिजिट चलाना है, ठीक है। तो हमें 100 के नियर बाय, एग्जैक्ट 100 तो आएगा नहीं, नियर बाय कुछ चीज लेनी है। तो नियर बाय अगर मैं 4 पे चला रही हूँ, आप चला के देख लेना, 4 पे चला रही हूँ। देखो अगर 5 पे चलाते हैं तो 5 5 25 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, और 5 2 10, तो डेफिनेटली वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं 4 चला रही हूँ। 4 4 16, 8, ये आ गया 96, 4 यहाँ 4 यहाँ, 96 सब्ट्रैक्ट किया 4। अब क्योंकि हम एक बार डेसिमल ले चुके हैं, 2 0 ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब आगे 24 में वही लास्ट वाला 4 ऐड करना है, क्योंकि 1 ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो 24 + 4 ये आ जाएगा 28। तो हमारे पास 28 ऑलरेडी है, आगे हमें चलाना है। अब देखो अगर मैं 2 भी लेती हूँ तो 2 2 4, तो ये वैल्यू 400 से ज्यादा आएगी, ठीक है। ये तो हमें क्लियर है। तो इसलिए मुझे डेफिनेटली इसे 1 पे चलाना पड़ेगा, यानी 281। तो 1 1 281, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और पीछे 2 आ जाएंगी 0, और वही 281 में लास्ट 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले वाली वैल्यूज 4 देखो ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, रिपीट नहीं करना ना।
तो 1 हम ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 282। तो अगेन हमारे पास 282 ऑलरेडी है, ठीक है, और उसके बाद वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब हम किस पे चलाएं? अब हमें देखना है ये 11 के नियर बाय लेकर आना है। अगर हम 5 5 पे चलाएं, पहले हम 5 पे चला के देखते हैं। 5 5 25, 5 2 10 and 2 12, 5 8 40, 41, 5 2 10 and 4 14। ये वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा आई है, तो इसलिए अब हम इसे क्या है 4 पे चलाएंगे। 4 4 16, 4 2 8 and 1 9, 4 8 32 and 4 2 8 and 3 11। ये वैल्यू इससे के इक्वल आई है। और हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम ओवर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें डेसिमल की 3 वैल्यूज तक ही फाइंड करना था, क्योंकि ये आगे तक चलता जाएगा जहां तक चला सकोगे। तो मोस्टली डेसिमल की 3 वैल्यूज तक फाइंड करने के लिए बोला गया होता है, तो हम 3 वैल्यूज तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर हुआ? 1 डिजिट का आप कैसे फाइंड कर सकते हो? घर पे आप रूट 11 फाइंड करना है, इसी तरह रूट 11, रूट 5, जितने प्राइम नंबर है इनको फाइंड आउट करना, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लिया है जिसे फटाफट हम कर लेते हैं। मैंने पीछे से पेयरिंग कर दी। 24 है तो इसके ऊपर चलेगा 4 4 16, क्योंकि 5 5 25 इससे ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। ऊपर से पूरा पेयर उतर जाएगा। 4 4 8 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब 8 तो कहीं आता ही नहीं है। ये ध्यान रखना जिनके लास्ट में 2 3 7 and 8 आता है वो कभी किसी के स्क्वायर नहीं होते, वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा, वो डेसिमल में ही उसका आंसर आएगा। ओके, तो लास्ट में 8 है तो इसका डेसिमल में ही आएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले 9 चला के देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू चला के देखते हैं, क्योंकि लग रहा है कि काफी बड़ी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो 81, 9 8 72। अब सबसे बड़ी वैल्यू इससे कम आई है तो इससे बड़ा तो हम चला नहीं सकते हैं। 9 से बड़ी वैल्यू हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट हमें चलाना होता है। ओके, तो ये आपके पास आ गया है 801। ओके, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 67। अब हम लेते हैं यहाँ पे डेसिमल के साथ हमारे पास 2 जीरो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, 2 जीरोज आ गई हैं। ओके, उसके बाद 89 and 9, लास्ट वाला 9 ही ऐड करना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये हो जाएगा 1898। ओके, अब हमें 6700 के नीचे चलाना है, जहां पे हमारे पास 98 है, यहाँ है 6700। तो हमें 98 हमारे पास ऑलरेडी है। हमें यहाँ पे कोई सेम वैल्यू लेनी है जो जितना ज़्यादा हो सके 6700 के नियर बाय आए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके इसके नियर बाय आए हमें वो वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो 97 होता है, 9 7 होता है 63। तो मैं 6 पे पहले चलाने की कोशिश करती हूँ। 6 6 36, 6 8 48 एंड 3 48 51, 6 9 54 एंड 5 59। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि अगली वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी। 5916। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6 7 और 0। अब ऊपर से 2 जीरो ऑलरेडी हमारे पास हैं। 986 प्लस 6 ये हो जाएगा 299, यानी 992 हमारे पास ऑलरेडी है और हमें इसके नियर बाय कोई वैल्यू लेनी है। अब 78 के हिसाब से हम सोचते हैं 9 8 होता है 72। तो हम 8 पे इसे चलाने की कोशिश करते हैं। 8 8 64, 8 2 16, 22, 9 8 72 and 2 74, 9 8 72 and 7। डेफिनेटली इससे ज्यादा हो जाएगा 79। तो हम इसे 7 पे चलाते हैं।
डेफिनेटली ये यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरह आप इसे कंटिन्यू कीजिए, एक डिजिट और आगे ले लीजिए, तो उस तरह से आपकी वैल्यू सही आ जाएगी, मतलब डेसिमल के 3 वैल्यूज तक। ठीक है, तो डेफिनेटली आज आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट का, वो क्लियरली समझ में आया होगा कि हम कैसे इसे चला सकते हैं, कैसे हमें देखना होता है कौन सा डिजिट हमें लेना है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पेयर, इसमें हर चीज़ पेयर में आती है, पेयर में ही यूज़ की जाती है और पेयर में ही ख़त्म हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। ओके।